नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिर्वाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों के माध्यम से हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, जीवन जीने की क्या शैली होनी चाहिए, धर्म से युक्त होकर के और समाज के नीति न्याय को धारण करते हुए, धार्मिक क्रियाओं को जीवन में करते हुए, साथ में नैतिक आचरण को परिपुष्ट करते हुए कैसे अपना जीवन जीना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संसार में क्या सत्य है, हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग है वो किस लिए सार्थक है, हमें प्राप्त हुए हैं वो किस लिए मिले हैं, इन सब बातों के ऊपर विचार करके और बहुत अच्छे सुंदर प्रश्नोत्तर यहाँ दिए हैं। कल की क्लास में हमने 15वें और 16वें नंबर के 2 श्लोक पढ़े थे। आइए एक बार उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 15वें नंबर का श्लोक, किम अनर्थ फलम मानसम असंगतम। अनर्थता का फल क्या है? तो उत्तर मिला मानसम असंगतम, अर्थात अपने मानस का असंगत होना। मानस मतलब मन। मन जहां पर हमारा असंगत हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, वास्तव में यही अनर्थ का फल कहा गया है, यही दुष्परिणाम कहा गया है उस अनर्थ की दृष्टि से। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया गया। दूसरा प्रश्न है का सुखा वहां। उत्तर मिला मैत्री। सुख का कारण क्या है, सुख देने वाली वस्तु क्या है? तो उत्तर मिला मैत्री। मित्रता का नाम सुख है, लेकिन मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो हमें पाप से दूर करे। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो हमें सही रास्ते पर ले जाए। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उन्नति के मार्ग को पार कर सके, उसका नाम मित्रता है। और वास्तव में वही मित्रता सुखावासुख देने वाली है। और मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, रिश्ता कोई सा भी हो, अगर उस रिश्ते में मित्रता नहीं है तो वो रिश्ता भी कटु हो सकता है, कड़वा हो सकता है, खटास देने वाला हो सकता है। लेकिन अगर वो पति पत्नी का भी रिश्ता है, भाई बहन का भी रिश्ता है, कोई सा भी रिश्ता है, उसमें अगर मित्रता है, एक दूसरे का सहयोग है। मित्रता का मतलब क्या है? एक दूसरे के सहयोग की भावना, एक दूसरे को पहचानने की भावना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना का नाम मित्रता है। और वही चीज हर रिलेशन में, हर रिश्ते में हमारी होनी चाहिए, वही सुख देने वाली वस्तु। तीसरा प्रश्न, सर्व व्यसन विनाशे को दक्ष है। सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने में कौन समर्थ है? तो उत्तर मिला सर्वथा त्याग है, अर्थात संपूर्ण रूप से त्याग। जहां संपूर्ण रूप से त्याग होता है, वास्तव में वही किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से, जब हम वस्तु का परित्याग कर देते हैं, उस वस्तु के परित्याग का नाम ही तो सुख का कारण है। जहां पर अगर वस्तुओं के प्रति हमें आसक्ति रहेगी, मोह रहेगा, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, इस तरह का परिणाम जहां रहेगा, निश्चित रूप से हमें मान करके चलना चाहिए, वह व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सुख प्राप्त करने के लिए जो वस्तुओं को हम अपना मानते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो बहिरंग परिग्रह हो, चाहे अंतरंग परिग्रह, कोई सी भी वस्तु हो, वो जहाँ जब तक हमारे साथ में रहेगी तब तक हम उसे इस तरह का भाव रखते हैं कि वह मेरी है, तो निश्चित रूप से हमारे परिणामों में वस्तु को अपना मानने की वजह से कष्ट का अनुभव होगा। और जब हम उस वस्तु को परित्याग कर देंगे कि ये वस्तु मेरी नहीं है, इस संसार में मेरा क्या है जिसको मैं अपना मानता हूँ, निश्चित रूप से वो जीव हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। ये विचार करना अपने को यहाँ पर करना चाहिए। 15वें नंबर के श्लोक के बाद में 16वें नंबर के श्लोक में हमने एक बात पढ़ी थी, वो देखते हैं।
कौंधो यो अकार्यरत है। अंधा कौन है? जो अकार्यरत है, जो नहीं करने योग्य कार्य है। उन कार्यों को अगर कोई कर रहा है तो वास्तव में वह अंधा व्यक्ति है। वो बधिर है। बधिर कौन है? बधिर का मतलब होता है बहरा। बहरा कौन है? जो यह शृणोति न हितानि, जो हित की बातें नहीं सुनता, जो कल्याण की बातें नहीं सुनता, मेरा क्या सही मार्ग है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा क्या लक्ष्य है, उसकी तरफ जो आगे नहीं बढ़ता है या उन बातों को जो नहीं सुनता है, वास्तव में वही बहरा है। कौन मूक है? मूक कौन है? गूंगा कौन है? वो नहीं जो बोल नहीं सकता, बल्कि वो गूंगा है, यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति, जो इस समय सही समय पर अच्छा प्रिय मधुर बोलना नहीं जानता है, वास्तव में वही वही गूंगा कहा गया है। इसलिए हमें इस बात का परिज्ञान होना चाहिए। हमें शब्द मिले हैं, वचन मिले हैं, तो हम मीठा बोले, अच्छा बोले, कड़वा क्यों बोले? किसी को कटु शब्द क्यों बोले? किसी के लिए ऐसा शब्द क्यों बोले कि सामने वाले को बड़ा बड़ा कष्ट का अनुभव हो? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ही क्यों करें? बड़ी मुश्किल से हमें ये वचन वर्गणाएं मिलती हैं। सोचिए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव जितने भी हैं, वचन वर्गणा तो उनको प्राप्त हो गए, लेकिन उनको भाषा नहीं मिल पाई। हम सभी सौभाग्यशाली है कि पंचेंद्रिय हैं, हमारे पास वचन वर्गणा के साथ में बोलने की शक्ति है। ऐसे में उन वचनों का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ये भावना रख करके, तभी हमारे जो मुख है वो सार्थक कहे जाएंगे। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 17। एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए अर्थ समझेंगे। बोलिए। किम किम मरणम मरणम मूर्खत्वम मूर्खत्वम किम मरणम मूर्खत्वम किम किम चानर्घ्यम चानर्घ्यम यदवसरे यदवसरे दानम दानम यदवसरे दानम आमरणात्, आधे तय तक बोलना है, आमरणात् किम शल्यम किम शल्यम आमरणात् किम शल्यम प्रच्छन्नम प्रच्छन्नम यत्कृत यत्कृत मकार्यम मकार्यम यत्कृत मकार्यम यत्कृत मकार्यम प्रच्छन्नम यत्कृत मकार्यम। अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। किम मरणम मूर्खत्वम, बोलिए। किम मरणम मूर्खत्वम किम चानर्घ्यम यदवसरे दत्तम किम चानर्घ्यम यदवसरे दत्तम आमरणात् किं शल्यम् आमरणात् किं शल्यम् प्रच्छन्नं यत् कृतमकार्यम् प्रच्छन्नं यत् कृतमकार्यम्। ठीक है, एक साथ उच्चारण करेंगे। किं मरणं मूर्खत्वम् किं चानर्घ्यं यदवसरे दत्तम् आमरणात् किं शल्यम् प्रच्छन्नं यत् कृतमकार्यम्। ठीक है, देखिए इस श्लोक में 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और बड़े सुंदर प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया है, किम मरणम, मरण क्या है? मरण किसे कहते हैं?
सामान्य से अगर अपन पूछेंगे तो उसका अर्थ क्या मिलेगा? मृत्यु हो जाना, किसी के प्राणों का वियोग हो जाना, इसका नाम मरण है। लेकिन उस मरण की यहाँ बात नहीं चल रही, यहाँ उस मरण की चर्चा नहीं है। यहाँ जो व्यक्ति जीता हुआ भी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में मरण किसे कहेंगे? तो उत्तर दे रहे हैं मूर्खत्वम, मूर्खपने को मरण कहते हैं। कोई व्यक्ति जानबूझ करके भी गलती कर रहा हो तो वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, और उस व्यक्ति को मरण कहो या मूर्ख कहो एक ही बात है। जो जानबूझ कर, जैसे अपन ने कल पहले भी पढ़ा था, अंधा व्यक्ति जो अंधा नहीं है, वो अगर अंधा व्यक्ति है, अगर वो कुएं में गिर जाता है तो चलो मान भी लो कि उसकी तो आंखें नहीं थी, वो तो अंधा था तो गिर गया, कोई बात नहीं। लेकिन जिसकी आंखें होने के बावजूद भी अगर वो कुएं में गिरता है, गड्ढे में गिरता है, तो लोग व्यवहार में उससे क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। ऐसे ही जो व्यक्ति समझदार होकर के भी अगर मूर्खत्व उसके अंदर मूढ़पना है, मूर्खपना है, या फिर समझदार भी नहीं है तो भी वो मूर्खता से युक्त अपना आचार विचार व्यवहार कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसका मरण ही श्रेष्ठ है, वो मर जाए, मरण ही है उसका। जो जीवन में कोई समझदारी का काम नहीं करे वो मरण से युक्त है। दूसरा प्रश्न है किम चानर्घ्यम, संधि विच्छेद करेंगे, किम च अनर्घ्यम। किम अर्थात क्या, च मतलब और, च मतलब और, अनर्घ्यम, अर्घ्य का मतलब होता है मूल्यवान, और अनर्घ्य का मतलब होता है बहुमूल्य, अनमोल। यहाँ प्रसंग चल पड़ा इसलिए दो शब्दों की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, अनर्घ्य और अर्घ्य, या फिर हम यू समझें अर्घ और अर्घ्य, दो शब्द हैं, अर्घ और अर्घ्य। उच्चारण में भी डिफरेंस है, मीनिंग में भी डिफरेंस है, और लिखने में भी डिफरेंस है। अर्घ, अर्घ का मतलब होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, अर्घ, अर्घ का मतलब होता है मूल्यवान, और अनर्घ का मतलब होता है अनमोल, बहुमूल्यवान, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं। और अर्घ्यम निर्वपामिति बोलते हैं तब वो अर्घ्य जो है वो सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। अष्टद्रव्य से युक्त जो हमारा अर्घ्य बना तो उसको अपन अर्घ नहीं बोलते, अर्घ्य बोलते हैं। बात क्या चल रही है, च अनर्घ्यम अर्थात अनमोल क्या है, तो उत्तर मिला यद अवसरे दानम, जो अवसर पर दिया जाए, दत्त मतलब दिया जाए, यत मतलब जो, अवसरे मतलब अवसर पर, प्रसंगवश, जब कोई अवसर आए, जब कोई प्रसंग आए, उस समय जो तुरंत दे दे, तुरंत वो कार्य करे, उसका नाम क्या है, वही वास्तव में बहुमूल्य है, अनमोल है। समय निकल जाने के बाद में अगर फिर आप किसी वस्तु को कोई दान करोगे फिर कौन ग्रहण करेगा, क्या मतलब है? जिस समय किसी भूखे व्यक्ति को भूख लग रही है उस समय तो हम उसको भोजन नहीं दें, और फिर जब उसका पेट भर जाए तब उसके बाद में उसको भोजन दें, तो उस भोजन का मतलब क्या है? उस भोजन का मतलब क्या है, उस देने का मतलब क्या है? जिस समय आवश्यकता है उस समय उस वस्तु को प्रदान की जाए, वो वस्तु दी जाए, इसका मतलब है वही अनर्घ्य है, वही अनमोल चीज है। और तीसरा प्रश्न किया, आमरणात् किम शल्यम, आमरणात्, आमरणात् का मतलब है मरण तक, मरण पर्यंत, किम शल्यम, शल्य क्या है, मरण समय तक शल्य क्या है? पहले तो शल्य का अर्थ समझिए। शल्य का मतलब होता है जो कांटे की तरह चुभती रहे, अंदर ही अंदर विकल्प उत्पन्न होता रहे, उसका नाम है शल्य। जो कांटे की तरह चुभती रहे, हमें अंदर ही अंदर विकल्प से युक्त करे, उसका नाम है शल्य। मरण पर्यंत क्या शल्य है, क्या हमें अंदर ही अंदर चुभता रहता है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक मन में विकल्पों में रहेंगे हम? उत्तर दिया प्रच्छन्नम यत् कृतम अकार्यम, यत् कृतम, संधि विच्छेद करेंगे, यत् कृतम अकार्यम, प्रच्छन्नम अर्थात गुप्त रूप से, यत् जो, कृतम मतलब किया गया है,
गुप्त रूप से जो किया गया है, छिप करके जो किया गया है, क्या? अकार्यम, नहीं करने योग्य कार्य। अकार्य मतलब नहीं करने योग्य कार्य। नहीं करने योग्य कार्य या गलत कार्य, निंदनीय कार्य जो गुप्त रीति से छिप करके किया गया है, वो मरण पर्यंत तक शल्य के रूप में बना रहता है, चुपता रहता है, अंदर ही अंदर विकल्प पैदा करता है, मैंने ये गलत काम किया। इसलिए कभी भी हमें ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे अंदर शल्य पैदा करे। 3 प्रश्न यहाँ पर इस श्लोक में दिए हैं, आइए उनका थोड़ा सा डिटेल हम समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न किया, किम मरणम? उत्तर मिला मूर्खत्व। मरण क्या है? सामान्य रूप से व्यक्ति का मरण हो जाना या आयु का विनष्ट हो जाने का नाम मरण नहीं है। मरण का मतलब होता है जहां व्यक्ति का जीवन मूर्खता से युक्त है, जहां वो समझदारी का कोई कार्य नहीं कर। मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख का मतलब होता है क्या सही है और क्या गलत है जो उसकी पहचान नहीं जानता, उसका नाम मूर्ख है। और ऐसे दुनिया में सिर्फ कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं, समझदारी का कोई काम नहीं, सिर्फ जी रहे हैं। जीवन जीना, जीवन काटना ही क्या हमारा ध्येय है? मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिलती है। जैन कुल हमें कितने कितने पुण्योदय से मिला, और उस जैन कुल में भी सच्चे मार्ग को दिखाने वाले गुरुदेव हमको प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके भी हम सिर्फ अपने जीवन को काटें। कितने लोगों से अपन अपने जीवन में मिलते हैं, उनसे पूछते हैं हाँ भाई क्या हाल चाल है, हाँ कट रही है। कितने लोग बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं ना, हाँ कट रही है। क्यों भाई? ऐसी स्थिति आ गई हमारे कि हमें जिंदगी को काटना पड़ रहा है। अरे बड़े खुश होकर के बोलना चाहिए हाँ बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। हम खुद अगर उस स्थिति में नेगेटिव पॉइंट्स अपने जीवन में लाएंगे, कोई भी हो सकता है हमारे जीवन में कोई घटना घट गई हो, लॉकडाउन की वजह से हो सकता है हमारा व्यापार ढीला पड़ गया हो, किसी भी कारण से हो सकता है कि हमारे मन में विकल्प चल रहा हो, किसी भी कारण से हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा हो, कुछ अलग हो रहा हो जो हम नहीं चाहते हैं। कुछ भी इशू बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, खुश रहते हैं, अपने आप को मस्त रखते हैं, वो जिंदा दिल लोग कहलाते हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन जी पाते हैं। मूर्ख लोग होते हैं जो अपने जीवन को काटते हैं। हमें अपने जीवन को कोई लक्ष्य प्रदान करना चाहिए, मुझे क्या करना है। ये क्यों सोचते हैं कि अब तो हमारी लाइफ 50-60 साल की हो गई, अब तो हम गृहिणी मात्र बनकर के रह गए, शादी हो गई, घर में रह गए, या बहुत बड़ी हमारी एज हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्या एक एम्बिशन जिसको अपन कहते हैं या जो हम टारगेट बनाते हैं, वो क्या एक युवावस्था में होता है? क्या ऐसी स्थिति में होता है कि जब तक हम कुछ हमारी सर्विस नहीं लग जाए या जब तक हमारी शादी नहीं हो जाए तब तक ही हम कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद में सब कुछ खत्म? जीवन का लक्ष्य तो कभी भी बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। हमको कौन से लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है? धार्मिक लक्ष्य हो, नैतिक लक्ष्य हो, जिसमें हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सके। मैं कहता हूँ अगर कुछ भी हमारा लक्ष्य नहीं है तो कम से कम हम यही लक्ष्य बना लें, हम एक बहुत अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे। ये भी तो हमारा लक्ष्य है। आप अपने अंदर की जो जो बुराइयां हैं, जो जो कमियां हैं, जो जो कुरीतियां हैं, जो जो खोटी चीजें हैं, उन सब बुरी बातों को, बुरी चीजों को अपन को दूर करना है। नहीं तो जीवन होते हुए भी मूर्ख कहलाते हुए हमारा मरण है। इसीलिए बहुत स्पष्ट करें, मूर्खत्व, मूर्खपना ही मरण है। जहां व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जहां व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, वो गलत काम कर रहा है। जैसे मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति किसको कहते हैं? जो सही और गलत की पहचान नहीं करता, अपनी लाइफ जी रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक एज ए मशीन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है, गलत काम भी हो रहा है, सही काम भी हो रहा है, कोई भेद नहीं। वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन जीना कोई सार्थक नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जीवन भी मरण के समान है। इसलिए अपने मूर्खपने को छोड़ करके समझदारी को अपने जीवन में लाइए। हम अपने जीवन में कौन है, क्या है, कहाँ है, किस स्टेटस में है, कहाँ हमें पहुंचना है, ये अपने जीवन का लक्ष्य हमारा बनना चाहिए।
मैं फिर वापस वही बात रिपीट करूंगा कि और कुछ बनने का लक्ष्य बनाए या न बनाए, सबसे पहले हम एक बहुत अच्छे इंसान बनने का लक्ष्य बनाएं। अपने अंदर की जो मूर्खताएं हैं, जो अंदर की बहुत तरह की गलत क्रियाएं हैं, गलत आचरण है, गलत भावनाएं हैं, उन सबको बंद दूर करें। दूसरा प्रश्न यहाँ पे किया, किंच अनर्घ्यम, अनमोल क्या है इस संसार में, बहुमूल्य क्या है इस संसार में। तो उत्तर मिला यद अवसरे दत्तम, जो अवसर पर प्रदान किया जाए। अवसर का मतलब होता है समय। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर चीज का कोई समय निश्चित होता है। हर चीज का समय निश्चित है। जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चतुष्टय, स्व चतुष्टय कहलाते हैं। उनमें काल आता है। काल का भी अपना महत्व है। बहुत बार हमारे जीवन में कोई कार्य अगर नहीं हो पाता है तो हम बड़े होपलेस हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और फिर अंदर से आवाज आती है कोई बात नहीं, अभी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। अपन बोलते हैं ना ऐसा। पहली बात तो समय है, कर्म हमारे उदय में है, इसलिए अपन समय को ब्लेम कर देते हैं और समय के ऊपर कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता में समय का इफेक्ट भी होता है। जैसे वर्तमान में पंचम काल है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, कोई कितनी भी कठोर साधना कर ले, मोक्ष नहीं जा सकता। हम कितनी भी कठोर साधना कर ले, हम स्वर्ग में 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे छठे नरक से नीचे नहीं जा सकते। समय का अपना महत्व होता है। जिस समय जो करने योग्य कार्य होता है उसी समय वो कार्य हमें करना चाहिए, तभी उसका हमें आनंद आता है। लेकिन अगर कदाचित कभी कुछ नहीं भी हो पाए तो हमें वो समय के भरोसे छोड़ करके और अपने वर्तमान को जीना चाहिए। बात यहाँ पे चल रही है यद अवसरे दत्तम, जो अवसर पर प्रदान किया जाए, अवसर पर दिया जाए, उसका नाम है अनमोल। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता है, उसने आकर के हमसे याचना की, हमसे प्रार्थना की, और हमने कहा ठीक हम देखते हैं, और 3 दिन तक उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। चौथे दिन हम उसको बोलते हैं हाँ तुम वो जो पैसे मांग रहे थे या जो तुम वो वस्तु मांग रहे थे ले जाओ। वो व्यक्ति कहे कि साहब जिसके लिए मैं वो पैसे मांग रहा था, जिस बीमारी के लिए, जिस इलाज को करवाने के लिए, या जिस लक्ष्य को लेकर के, या जो भी उसने उसके मन में काम करना था उन पैसों से या उन वस्तु से, वो मेरा काम हो चुका है, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में हमारे मन के क्या परिणाम होंगे? हम क्या सोचेंगे, अरे यार उसी टाइम दे देता तो ठीक रहता। जो अवसर पर दिया जाए, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो अवसर पर दिया जाए वो अनमोल है। अवसर निकल जाने के बाद में, जैसे अपन लोग जब भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, कोई विधान आदि करते हैं, कोई पंचकल्याण आदि प्रतिष्ठा करते हैं, तब उस समय जो अवसर आता है, उस समय उस अवसर पर जो दिया जाता है, 10 लक्षण परवार है। अब किसी भी अवस्था से, किसी भी अपेक्षा से, कहीं ना कहीं कैसा भी उदाहरण लगा करके अपन उस बात को समझें कि जिस प्रकार किसी अवसर पर अगर कोई वस्तु आई है, उस अवसर पर अगर हम उस वस्तु का दान करते हैं, समय का बड़ा महत्व होता है, तो उस अवसर पर जो कुछ भी दिया जाएगा निश्चित रूप से वह बहुमूल्य और अनमोल कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है यद अवसरे दत्तम, जो अवसर पर दिया जाए उसका नाम अनमोल है, वो बहुमूल्य है। नहीं तो अवसर निकल जाने के बाद, उदाहरण कहीं मंदिर बन रहा है, हमारा भाव हुआ हमें मंदिर में दान करना है, मंदिर निर्माण में दान करना है। अब मंदिर निर्माण तो चल रहा है, प्रति समय चल रहा है उसका काम तो, और मंदिर बन जाने के बाद में फिर हम बोले कि लो ये हमारे रुपए रख लीजिए मंदिर निर्माण के लिए, तो क्या मतलब हुआ? हमने अवसर पर प्रदान तो किया नहीं। जिस समय अवसर है, जैसे अपन सामान्य रूप से बोलते हैं रक्षाबंधन पर्व है, दीपावली पर्व है, या अपने जो त्योहार आते हैं, उस समय जो काल को देख करके, तद्रूप भाव आकर के जो वस्तु प्रदान की जाती है, वह वस्तु का बड़ा महत्व होता है। रक्षाबंधन पे अपन किसी को त्योहार पे कोई भेंट देते हैं, और वही त्योहार निकल जाने के बाद फिर वो भेंट पहुंचाए तो बोलिए, सामने वाला ले तो लेगा, नहीं भी लेगा, लेकिन परिणाम हमारे खुद के ही अंदर ये आएंगे कि अरे यार टाइम पे तो अपन ने वो चीज पहुंचाई नहीं। जिस समय जो वस्तु को देने योग्य समय है, अवसर शब्द को बहुत महत्वपूर्णता से लेना है, महत्व समझना उसका, क्योंकि अवसर चूक जाने के बाद में,
अपने लोक व्यवहार के कितने ऐसे रीति रिवाज होते हैं ना जो अवसर पर ही होते हैं, उसी समय होते हैं, बाद में करो तो कोई मतलब ही नहीं है। शादी ब्याह में भी कितने अपने जो बोलते हैं नयन बोलते हैं, वो बहुत तरह के रीति रिवाज होते हैं, वो उसी अवसर पे ही होते हैं। वो अवसर निकल गया, उसके बाद में आप कितना भी कुछ भी करने की कोशिश कर लीजिए, फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता उन चीजों का। तो इसलिए अवसर पर जो दिया जाए वही बहुमूल्य और अनमोल होता है। अवसर के बाद में तो उस वस्तु का कोई मोल ही नहीं है। कितनी भी बहुमूल्य हो, कितनी भी करोड़ों अरबों की वो संपत्ति हो, अगर अवसर पर नहीं दी गई, तो समय पर नहीं दी गई, तो वो किसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए अवसर पर दिया गया ही अनमोल महत्वपूर्ण कहा गया है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर रखा गया, मरण पर्यंत कौन सा शल्य होता है? कौन सी ऐसी चीज है जो मरण तक हमको चुभती रहती है, मरण पर्यंत हमको विकल्प होता रहता है? तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, प्रच्छन्नम यत् कृतम अकार्यम। बहुत महत्वपूर्ण उत्तर यहाँ पर है। प्रच्छन्नम अर्थात गुप्त रूप से, यत् कृतम जो किया गया है, अकार्यम जो नहीं करने योग्य कार्य है। कार्य का मतलब करने योग्य, और अकार्य मतलब नहीं करने योग्य। अब समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये हमको समझना है कि नहीं करने योग्य कार्य हमने किया। दो गलतियां की हमने, नहीं करने योग्य कार्य हमने किया, और वो भी फिर छिप करके किया। और निश्चित रूप से जब हम छिप करके कोई गलत काम करते हैं, वो हमेशा हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चुभता रहता है, विकल्प पैदा करता रहता है, और मन में ये भावना आती रहती है, मैंने क्यों किया, ऐसा कैसे हो गया, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं कहाँ जा रहा हूं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आमरणात् शल्यम, क्या लिख रहे हैं यहाँ आचार्य महाराज, ये कोई शल्य, ये कोई विकल्प एक दो दिन के नहीं है। मरण पर्यंत हमेशा हमारे मन में ये चुभन होती रहेगी कि मैंने वो गलत काम किया है। जितने भी गलत काम हम कर रहे हैं, चाहे हम किसी के साथ चोरी का व्यवहार कर रहे हो, कहीं से हमने कुछ चोरी कर ली, चोरी छिप करके तो करी, चोरी करने के बाद में पकड़े गए, नहीं भी पकड़े गए, तो भी मन में क्या भाव आएगा, अरे यार मैंने क्यों। मायाचारी करने वाला व्यक्ति मायाचारी करते समय, छल कपट करते समय, चीटिंग करते समय तो कर लेगा काम तो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका वो चुभेगा, शल्य रूप में चुभेगा, मैंने ये गलत काम किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अंतर आत्मा एक न एक बार जरूर बोलेगी उसकी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को हमको समझना है कि गुप्त रीति से कौन से काम किया जाए। चलो छोड़िए, अपन इस बात पर विचार करते हैं, छिप करके कौन सा काम किया जाता है, बोलिए। छिप करके वही काम किया जाता है जो दुनिया के सामने हम नहीं लाना चाहते, ठीक है ना। छिप करके वही काम किया जाता है, और जो छिप करके काम किया जाता है, थोड़ी सी देर मन में विचार कीजिए, क्या वो सही होता है, क्या वो अच्छा होता है? जिस कार्य में अगर हमारे अंदर ये परिणाम आ जाए, अरे मुझे कोई देख ना ले, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, जिस कार्य को करने में अगर हमारे अंदर ये परिणाम आ जाए, अरे मुझे कोई देख ना ले, समझना इसका मतलब वो काम गलत है। गलत काम की परिभाषा क्या है? हम किस काम को सही और किस काम को गलत बताएं? व्यापार करना, उठना बैठना, भोजन करना, लोक व्यवहार करना, दोस्ती करना, प्रेम करना, संसार के सब कार्य हम कर रहे हैं, उन सब कार्यों को करने में हमारे अंदर अगर ये परिणाम आ जाए, अरे यार कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, इसका मतलब हम छुप करके कर रहे हैं, और छुप करके किया जाने वाला प्रत्येक कार्य नहीं करने योग्य कार्य होता है, निंदनीय कार्य होता है। हम हमेशा अपने जीवन को, मैं कहता हूं, ऐसे ओपन बुक रखूंगा। हम क्यों छिप करके कोई काम कर रहे हैं? मैं तो इतना भी कहता हूं, हम चाहे व्यापार कर रहे हो, अगर किसी व्यक्ति को अपने व्यापार में एक निश्चित मुनाफा चाहिए, मैं कह रहा हूँ वो निश्चित मुनाफे को तय कर ले, 2%, 5%, 10%, जो उसको तय करना है। उसके बाद में भले वो दुनिया को नहीं बताए वो मुनाफा, लेकिन उसके बाद में वो निश्चित एक, जैसे अपने फिक्स रेट रख करके, फिक्स प्राइस रख करके, और फिर उसके बाद में वो व्यापार करे, निश्चित रूप से बहुत आगे उन्नति करेगा। हमारे जीवन का एक एक पल सबके साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये बहुत नीति की बात यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, भले इसमें धर्म दृष्टि
या धार्मिक दृष्टि का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार में हमारे रिश्तों की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे रिश्तों की शुरुआत विश्वास से। और यदि उन्हीं विश्वास को अपन ने विश्वासघात की ओर ले गए हैं, हमने किसी के साथ में मायाचारी कर दी, छल कपट कर दिया, हमारे मन में हमेशा ये विकल्प पैदा होता रहेगा। हम छुप करके क्यों काम कर रहे हैं? छुप के काम कर रहे हैं इसका मतलब गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं इसका मतलब हमें खुद समझना चाहिए, हमारे अंदर इतना तो विवेक जागृत होना ही चाहिए कि जब गलत काम हम कर रहे हैं तो हम उससे दूरी क्यों नहीं बना रहे, हम फिर भी उस गलत काम में, उन पापों में क्यों लिप्त हो रहे हैं? हमें वहां से निकलना है। मैं तो कहता हूं प्रेम करना है। वर्तमान में प्रेम का रूप कुछ बदल रहा है, कुछ बदल सा गया है। प्रेम एक बहुत पवित्र रिश्ता है, एक पवित्र भावना है, जहां एक आत्मा और आत्मा का मिलन होता है, सिर्फ और सिर्फ जिस्म या शरीर का नहीं। हम सोचे कि सामने वाले का रूप हमें अट्रैक्ट कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति हमें आकर्षित कर रहा है, इसका नाम प्रेम है, ये हमारी गलत धारणा है। ये सिर्फ वासना है। हमें वासना से निकल करके आत्मा के वात्सल्य की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं जिस कार्य को छुप करके किया जाए वो गलत कार्य है, वो निंदनीय कार्य है। प्रेम करना है, प्रेम कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? कल भी मैंने आपसे एक वाक्य कहा था, प्रेम भाव हो सब जीवों से। जब प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक जीव से हम प्रेम करने की भावना रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा वह किया जाने वाला यह करने योग्य कार्य गलत कैसे हो सकता है? जो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर वो कार्य सबके सामने है तो निश्चित रूप से बहुत सही कार्य है, और अगर हम वो छुप करके कर रहे हैं तो वो गलत कार्य है। प्रेम कीजिए ना, प्रेम करने की कौन मना करता है? एक माता पिता भी आपस में एक बेटे से प्रेम करते हैं, एक स्त्री और पुरुष का भी प्रेम होता है, दो दोस्तों में भी प्रेम होता है। हो सकता है हम किसी स्त्री को चाहें, या कोई लड़की को लड़के को चाहे, कोई लड़का लड़की को चाहे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेम है ना, वो प्रेम एक बहुत पवित्र रिश्ता, पवित्र भावना है। फिर हम छुप करके क्यों कर रहे हैं? अगर प्रेम है, आप निश्चित रूप से जहां जिनको आप मानते हैं, जिन मैं हमेशा कहता हूं, प्रसंग चल रहा है इसलिए मैं बहुत स्पष्ट इस बात को आप लोगों के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। अगर कदाचित कहीं किसी, जो मेरे नवयुवा साथी हैं, जो यूथ है, अगर उन्हें किसी से प्रेम होता है, चाहे वो लड़का लड़की से कर रहा हो या लड़की लड़के से कर रही हो, मैं कहता हूं प्रेम करना है ना, कीजिए, लेकिन प्रेम अपने घर वालों को बता के कीजिए। प्रेम करने का मतलब क्या है? वासना तो नहीं है ना। प्रेम करने का मतलब यही तो है कि हाँ, हम एक दूसरे को चाहते हैं। वही कहते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ में विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं। आप अपने माता पिता के सामने अपनी बात रखिए, अपने घर वालों के सामने बात रखिए। गलत क्या है? आपने कोई अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, कोई गलत काम किया है कि हाँ हमने प्रेम करके कोई गलत काम कर दिया? अगर हमारा प्रेम सच्चा है, अगर हमारे प्रेम में कहीं वासना की बू नहीं है, अगर हमारा प्रेम एक दूसरे के गुणों से हो रहा है, एक दूसरे से हो रहा है, ऐसी दृष्टि में छिपाना क्यों? मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, और ये बात आप लोगों के माध्यम से उस यूथ तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर मन में कहीं भी गलत परिणामीय खोट नहीं है तो प्रेम कभी गलत नहीं हो सकता। और माता पिता को भी कहना चाहता हूं, अगर परिवार के बच्चे इस तरह से आकर के आपसे निवेदन करते हैं कि मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं, आपको उसके ऊपर विचार करना चाहिए। आज हमारा जैन कहाँ जा रहा है, जैनिज्म कहाँ जा रहा है, और जैन यूथ कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर विचार कीजिए। अदर कास्ट की लड़कियां हमारे घरों में आ रही है, हमारी लड़कियां अदर कास्ट में जा रही है, उससे तो कई गुना अच्छा है कि हमारा बच्चा किसी जैन लड़की को ही प्रेम कर रहा है। सोचिए इन बातों के ऊपर। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जो नहीं करने योग्य कार्य और वो आप छुप करके कर रहे हैं, वो हमेशा जीवन भर छुपेगा। प्रेम की पहली शर्त होती है जहां आदान प्रदान नहीं होता। व्यापार थोड़ी ना है, बिजनेस थोड़ी ना है कि मैं प्रेम करूं तो सामने वाला भी प्रेम करे। प्रेम सामने वाले के गुणों से होता है। प्रेम यह होता है जहां सामने वाले के गुण हमारे अंदर आए, हम खुद स्वीकार करें। कोई सा भी कार्य हो, मैं तो एक प्रेम का आपको उदाहरण दे रहा हूं, कोई सा भी कार्य हो, चाहे अगर हमारी दृष्टि, जब हम खुद उसको गलत समझ रहे हैं, सोचिए उस बात को, उस पॉइंट को सोचिए
जिसको हम खुद गलत समझ रहे हैं इसलिए उसको हम एकांत में कर रहे हैं। बोलिए, जिसको हम गलत समझ रहे हैं उसको हम एकांत में कर रहे हैं, और जहां सब पब्लिक के सामने अगर अपन कोई काम कर रहे हैं इसका मतलब हमारी दृष्टि में वो गलत नहीं है, और जब गलत नहीं है तो वो नहीं करने योग्य कार्य भी नहीं है, वो करने योग्य कार्य है। आप सामने वाले के प्रति कोई भाव रखते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अब सोचिए, परिग्रह तो चलो छोड़िए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, झूठ भी छोड़ दीजिए, झूठ भी अपन खुलेआम बोल देते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, किसी भी तरह का कोई पाप करते हैं, खुले में करते हैं, इसका मतलब क्या है? वो गलत कार्य है, वो नहीं करने योग्य कार्य है। वो कहीं कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी के साथ में गलत आचरण कर रहा है, कुशील कर रहा है, गलत क्रिया कर रहा है, इसका मतलब वो कार्य गलत है, और उस गलती को और छुपाने के लिए और दूसरी गलती करने के लिए हम उसको छिप करके करते हैं, प्रच्छन्न रूप से, मतलब गुप्त रूप से करते हैं। दो बहुत बड़ी गलतियां हमने की, और ये दोनों बड़ी गलतियों का की जो सजा है ये कोई और व्यक्ति देगा या नहीं देगा, हमारा मन खुद गवारा नहीं होगा। हमें अपने मन में खुद इस बात को समझ में नहीं, मन में चुभता रहेगा वो। कोई भी व्यक्ति, मैं फिर वही बात कहूंगा, हर व्यक्ति समझदार है। 9, 10, 15 साल का होने के बाद में हर व्यक्ति में इतना तो माइंड आ ही जाता है, इतना तो दिमाग आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो सही है कि गलत है। ऐसा कोई भी नहीं होता है, चाहे भले उसको धर्म का नॉलेज कम हो, भले उसको किताबी ज्ञान कम हो, लेकिन लोक व्यवहार की ये सब नीति न्याय की बातें तो हर व्यक्ति समझता है। हम किसी के साथ में छल कपट कर रहे हैं, हम किसी का पैसा छिपा रहे हैं, कोई हमारे पास रख करके गया, उसके लिए हम गलत प्रयोग कर रहे हैं, हमने झूठ बोल दिया, कुछ भी कर दिया, कैसा भी व्यवहार हम कर रहे हैं, उस व्यवहार में अगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर मायाचारी है, छल कपट है, धोखा है, वो अंदर ही अंदर चुभेगा। और कब तक चुभेगा? जब तक हम उसको शॉर्ट आउट नहीं कर लेते। अगर शॉर्ट आउट नहीं होता है, आमरणार्थ, मरण पर्यंत चुभेगा, और जब मृत्यु होगी तभी वो समाप्त होगा। बहुत से राज, जो अपन कहते हैं ना, जैसे राज वो मरण के बाद में ही वो सामने आ पाते हैं, या वही उसी के साथ में दफना दिए जाते हैं, उस व्यक्ति के साथ में वो राज चले गए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलतियां थी, वो कमियां थी। इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट आप लोगों से निवेदन है, इस तीसरे प्रश्न की अपेक्षा से, प्रच्छन्न गुप्त रूप से जो नहीं करने योग्य कार्य है वो हमेशा मरण पर्यंत चुपता रहेगा। हम क्यों अपने मन को, अपने जीवन को विकल्पों में डालें? हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा ये विकल्प रहेगा। जो मायाचारी करने वाला व्यक्ति वो हमेशा टेंशन में लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो गलत काम बाहर नहीं आ जाए, लोगों के बीच में नहीं आ जाए, इस बात की वो टेंशन रखेगा। और जब वो लोगों के बीच में आ जाएगा तो वो वैसे ही मर जाएगा, वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो हम ऐसा गलत काम करें ही क्यों? हम ऐसी क्रिया करें ही क्यों जो दूसरों के लिए बाद में हानिकारक हो, पहले हमारे खुद के जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली हो। हमारे रिश्तों को तो बाद में नुकसान पहुंचाएगी, पहले तो हमारे जीवन को खोखला कर रही है वो सब बातें, जो हम गलत काम वो भी छुप करके कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों पर विचार करके और इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करना है कि पहली बात तो यही सोचना कि हमें गलत काम करना ही नहीं, तो छुप करके कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। जो भी काम करें सबके सामने करें, उसमें क्या आपत्ति है? हाँ, छुप करके करेंगे तो निश्चित रूप से वो गलत होगा। और जहां लोगों के बीच में ओपन होकर के, और जहां गलत है उसको स्वीकार करो, और जहां गलत नहीं है तो ठीक है, समय भले लग जाएगा, ऊपर जो बात आई थी उसमें चाहे भले ही 2 दिन ज्यादा लग जाए, समय लग सकता है, लेकिन उस समय का इंतजार करके हमें हमेशा अपने जीवन में, कभी भी, पहले भी एक चर्चा आई थी कि अपने जीवन में दाग नहीं लगाना, अपने जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको लोग निंदा करें। क्यों करें निंदा? हम ऐसा गलत काम करें ही क्यों? हम अच्छा काम करें। और जब अच्छा काम है, सही काम है, तो छुप करके करने का सवाल ही नहीं। बच्चे लोग जो लव मैरिज करते हैं या लव करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मैं कहता हूँ क्यों? आपने गलत काम किया है प्यार करके, प्रेम करके। जो आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं अपने घर वालों से छिपा करके कर रहे हैं, छिपा करके क्यों करने की जरूरत क्या है किसी भी काम को? अगर हम छिपा करके कर रहे हैं इसका मतलब वो काम गलत है। बहुत स्पष्ट, गलत काम की परिभाषा बहुत सीधी सी है, जो काम छिपा करके किया जाए वो गलत है। लव मैरिज गलत नहीं है, लेकिन अपने घर वालों से छिपा करके भागना, दूर होना, विरोध करना, उनके अगेंस्ट जाकर के और ये सब काम करना गलत काम है।
जहाँ छिप करके गलत काम किया जा रहा है वो हमेशा अपने जीवन में चुभेगा। इसलिए पहली बात तो छिप करके कोई काम करें ही नहीं, और उसके बाद में दूसरे गलत काम को भी अपन नहीं करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन निर्विकल्प होगा, शल्य से रहित होगा, बहुत अच्छा होगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। कुत्र कुत्र विधेयो विधेयो यत्नो, कुत्र विधेयो यत्नो, कुत्र विधेयो यत्नो। उत्तर विद्याभ्यासे विद्याभ्यासे सदौषधे सदौषधे दाने दाने, विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, अवधीर्णा अवधीर्णा क्व क्व कार्या, अवधीर्णा क्व कार्या, खल खल पर्योषित पर्योषित परधनेषु परधनेषु, खल पर्योषित परधनेषु। आइए एक एक चरण का उच्चारण करते हैं। पुत्र विधेयो यत्नो, बोलिए, पुत्र विधेयो यत्नो, विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, अवधीर्णा क्व कार्या अवधीर्णा क्व कार्या, खल पर्योषित परधनेषु खल पर्योषित परधनेषु। एक साथ बोलेंगे। पुत्र विधेयो यत्नो, विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, अवधीर्णा क्व कार्या, खल पर्योषित परधनेषु। इस श्लोक में दो प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उन दोनों प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए गए हैं। उनके उत्तर भी दो दो तीन तीन दिए हुए हैं। देखिए, क्व विधेयो यत्नो, क्व मतलब कहां पर, विधेय माने करना चाहिए, यत्न है माने प्रयत्न, मेहनत, कोशिश। हमें प्रयत्न कहाँ करना चाहिए, मेहनत कहाँ करना चाहिए, कोशिश कहाँ करना चाहिए? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया। दो जगह हमें बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। विद्याभ्यासे सदौषधे दाने, विद्याभ्यास से अर्थात विद्याभ्यास में, विद्या के अभ्यास में, पढ़ने में, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करने में, विद्या के अभ्यास में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए व्यक्ति को। और दूसरा सदौषधे दाने, सदा मतलब हमेशा, औषध दाने अर्थात औषधि दान में। किसी बीमार व्यक्ति को, किसी को जहां औषधि की आवश्यकता है उस कार्य को करने में और विद्या के अभ्यास में हमें सदा मतलब हमेशा यत्न है, विधेय है, प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम संसार में रुपए पैसे कमाने का खूब प्रयत्न करते हैं, व्यापारी लोग, सर्विस करने वाले या कुछ भी करने वाले, लेकिन हम विद्याभ्यास छोड़ देते हैं। विद्याभ्यास का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जैनिज्म के शास्त्रों को ही पढ़ें। विद्याभ्यास का मतलब है अपने जीवन को अच्छा बनाने वाले, नैतिक आचरण को बढ़ाने वाले, या हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाने वाले बहुत सारे नॉवेल्स होते हैं, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, उनको भी अपन पढ़ सकते हैं, वो भी एज ए विद्याभ्यास है। लेकिन अगर अपन धर्म दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाने वाले जैसे ये शास्त्र हैं, ये अपन जो पढ़ रहे हैं, ये धार्मिक दृष्टि से भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी है। ऐसे ग्रंथों को पढ़ना, पढ़ाना, विद्या का अभ्यास निरंतर बने रहना, ये हमारा हमेशा प्रयत्न होना चाहिए।
और इसी के साथ में सदा औषध दाने, औषधि का दान करने में, क्योंकि औषधि का दान किसी को जीवन दे सकता है। सोचिए, यहाँ अन्य दान को नहीं लिया, आहार दान नहीं लिया, अभय दान नहीं लिया, ज्ञान दान नहीं लिया, औषधि दान लिया। क्यों लिया? क्योंकि औषधि दान के माध्यम से किसी का जीवन बच सकता है, और जीवन बचा तब तो ज्ञान, आहार, अभय फिर बाद में देते रहेंगे। दूसरा प्रश्न, अवधीर्णा क्व कार्या। अवधीर्णा मतलब अनादर, अवधीर्णा मतलब अनादर, क्व मतलब कहाँ, कार्या मतलब करना चाहिए। अनादर कहाँ करना चाहिए, अनादर कहाँ करना चाहिए का मतलब यहाँ पे अपमान रूप अनादर नहीं लेना। अनादर का मतलब यहाँ पे हमें किन चीजों से दूर होना चाहिए या किन की तरफ दृष्टि नहीं रखना चाहिए। अनादर का, अवधीर्णा का मतलब शाब्दिक अर्थ तो हुआ अनादर। तो अनादर का मतलब ये नहीं कि हम किसी का अपमान करें। अर्थ जो अपन लगाएंगे किस किस में, तो उसमें अपने को भावार्थ ये समझना है कि हमारी जो दृष्टि है वो किस तरफ नहीं जानी चाहिए। उत्तर देखिए, खल परयोषित पर धनेशु। खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति। परयोषित अर्थात पर स्त्री, योषित का मतलब होता है स्त्री, नारी। और पर धनेशु अर्थात पर धन में, दूसरों के धन में। दुष्ट व्यक्तियों के प्रति, साथ में जो पर स्त्रियां हैं, पर नारी है, उनके प्रति, और पर धन है, दूसरों की धन संपत्ति है, उस उनके प्रति अवधीर्णा मतलब अनादर होना चाहिए। अनादर होने का मतलब ये है उनमें हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, उनके बारे में विचार नहीं आना चाहिए मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इसे प्राप्त करूं। खल, खल का मतलब दुष्ट व्यक्ति। जैसे दुर्जन व्यक्तियों से अपन बोलते हैं ना, माथा लगाना बेकार है, उनसे बात करना बेकार है। उस व्यक्ति को हम जितना समझाएंगे वो व्यक्ति और उतना ही बिगड़ेगा। तो ऐसे उन व्यक्तियों के प्रति हमें कोई भाव, आदर भाव, सम्मान भाव, विनय का भाव या व्यवहार भाव नहीं रखना चाहिए। पर योषित पर धनेशु, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, मेरी भावना की लाइन। दूसरों की स्त्री को देख करके मन में गलत परिणाम नहीं लाना। पर स्त्री को देख करके, पर धन को देख करके, दूसरों के वैभव को देख करके ये मन में आए काश मेरा भी ऐसा वैभव होता, मैं इसको चुरा लूं, मुझे ये प्राप्त हो जाए। इस तरह के परिणाम, इनके प्रति दूर दृष्टि रखना चाहिए। इनके प्रति बहुत मतलब सही दृष्टि या प्रेम भाव दृष्टि या उनको ग्रहण करने की दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए। दो प्रश्न, आइए समझते हैं दोनों को। सबसे पहला यहाँ पर कहा हमें कहाँ प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत कहाँ करनी चाहिए। तो उत्तर मिला दो चीजों में मेहनत करनी चाहिए, विद्याभ्यास में। हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी ऊंचाई पर पहुंच रहा है, उच्च स्थान पे जा रहा है, बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, इसका मतलब उस विषय की उसको बहुत अच्छी नॉलेज है। विद्याभ्यास का मतलब यही नहीं कि साथ सिर्फ पढ़ते जाओ, नहीं। विद्याभ्यास का मतलब है जिस कार्य में हमें टॉप पर पहुंचना है उसके लिए हमें उस कार्य के अभ्यास की जरूरत है। बहुत अच्छी सिंगिंग करने वाला, किसी को फर्स्ट है, बहुत बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला, तो वो कौन सा कोई किताबें पढ़ रहा है, वो सिंगिंग में ही अभ्यास कर रहा है। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला, वो क्रिकेट में अभ्यास कर रहा है। विद्याभ्यास का मतलब ज्ञान का अभ्यास करना। ज्ञान का अभ्यास मतलब सिर्फ शास्त्र का नहीं, जिस ज्ञान की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं या जिस ऊंचाई तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसका निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। बिना रियाज के, बिना प्रैक्टिस के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता है। आज हमको भी आप लोगों के बीच में हम पढ़ा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो मैं भी पहले इस विषय को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, चाहे भले ही पढ़ा हुआ है तो भी एक बार देख करके फिर पढ़ाना होता है, पढ़ना होता है, ताकि अभ्यास बना रहे। आचार्य भगवंत 10 लक्षण पर्व में तत्वार्थ सूत्र जी का अर्थ करते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनके तत्वार्थ सूत्र जी के अर्थ में बहुत सारे नए विषय मिलते रहते, बहुत सारे नए विषय मिलते। क्यों? अभ्यास का यही तो परिणाम है। जो सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, कल सुबह 9 बजे मैच है और आज शाम को वो अभ्यास कर रहे हैं, उनको कहें भाई तुम अभी 2 दिन पहले तो खूब अच्छा क्रिकेट खेले हो, तुमने बाउंड्री शतक लगाया था, फिर तुम्हें अभ्यास की क्या जरूरत है? नहीं, अभ्यास बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में हम लगा लें, कोई भी कार्य अगर हमको करना है
और मुकाम हासिल करना है। बिना लक्ष्य बनाए तो हम काम कर ही रहे हैं, जिंदगी चल रही है हमारी, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य तक पहुंचना, उस टारगेट, उस गोल को अचीव करना है, तो अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। जिन जिन महानुभावों ने ऊंचाइयों को छुआ है, टॉप लेवल तक पहुंचे, उनके पीछे कितनी मेहनत है। कहीं पर पढ़ा था और सुना था कि ऊपर पहुंचने वाले व्यक्ति की, उस ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले व्यक्ति का सिर या मस्तक तो सबको दिखता है, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसके पैरों में जो छाले पड़े हैं वो किसी को नहीं दिखते। उसने कितनी मेहनत करी वहां तक पहुंचने के लिए, वो किसको दिख रही है। अब वो दृष्टि जिस दिन हमारी चली जाएगी कि देखो इसने कितने में, आज आचार्य भगवंत का हम इतना नाम लेते हैं, नाम लेते ही हर इंसान का सिर उनके चरणों में झुकने का लिए तत्पर हो जाता है। कभी विचार किया कि उसके पीछे आचार्य श्री की मेहनत क्या है? आचार्य श्री ने क्या क्या नहीं छोड़ा, कितना त्याग तपस्या के साथ में अपना जीवन जिया है, तब जाकर के आज उनका इतना यशोगान हो रहा है। हम भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, हम 24 भगवान की पूजा करते हैं, बड़े बड़े आचार्यों की पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या है? उसके पीछे उनका अभ्यास देखो, उनका त्याग देखो, उनका जीवन चरित्र देखो, तब जाकर के उस लक्ष्य तक वो वहां तक पहुंच पाए, उस सिद्धत्व की यात्रा को पूर्ण विराम तक पहुंचा पाए हैं, अपनी आत्मा को वहां तक पहुंचा पाए हैं। कितनी कठोर साधनाएं की उन्होंने। इसलिए मेरा निवेदन है, प्रयत्न वहां करो जहां हमें पहुंचना है। निरंतर प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत जरूरी है। और दूसरा कार्य सदा औषध दान। अगर कभी भी किसी को भी औषधि की आवश्यकता हो, ये दान बहुत महत्वपूर्ण दान है। वैसे तो सभी दान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन जब महत्व औषधि का दिया जाता है, उससे सामने वाले का जीवन बच रहा है। सोचिए, जीवन है तो सब है, प्राण है तो सब है, जान है तो जहान है। और जब जान ही चली जाएगी, प्राण ही चले जाएंगे, तो फिर ऐसे में मतलब क्या है। इसलिए औषधि दान देकर के हमें हमेशा औषधि दान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वो सब पुण्य कमाना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला जो प्रश्न किया, हमें कहाँ कहाँ पर अपमान करना, अनादर करना चाहिए। तो अनादर का भाव यहाँ लगाना है, हमें किस किस व्यक्ति से दूरी बना के रखना चाहिए। बहुत सीधा सा अर्थ, अवधीर्णा का मतलब हमें कहाँ से दूरी बनाना है, किसकी तरफ दृष्टि नहीं डालना। तो 3 चीजों की तरफ, खल, परयोषित और परधन। खल का मतलब क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति। बचपन में आप लोगों ने कहानी सुनी कि वो चिड़िया की और बंदर की, है ना। बारिश के दिनों में वो जो चिड़िया होती है वो बंदर को सलाह देती है कि तुमको भी अगर घर बना लिया होता तो शायद तुमको भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। तो बंदर को बड़ा गुस्सा आया, इधर उधर डालियों पे उछल कूद करके, और उसने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। वो एक सिंपल सी कहानी है। उस स्थिति में अपन को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ये समझना चाहिए कि जहाँ जो दुष्ट व्यक्ति है, खल, खल का मतलब होता है दुष्ट, दुर्जन व्यक्ति, उस दुर्जन व्यक्ति से अपने को दूरी बना के रखना है। क्योंकि अगर दुष्ट को उपदेश देंगे तो वो उस उपदेश का भाजन नहीं है, उस उपदेश का पात्र नहीं है। जैसे सांप को अगर दूध पिलाएंगे तो भी वो विष ही उगलता है, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना के रखना चाहिए। उनको अगर हम उपदेश देंगे तो उपदेश हमारे लिए उल्टा भारी पड़ जाएगा, इसलिए भैया दूर रहो। दूसरा परयोषित, पर स्त्री जो है, ये पर स्त्री का जो रोग है या उसके प्रति जो आकृष्ट होने का परिणाम है, ये हमारे जीवन को समाप्त कर देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। जहां हमारी दृष्टि में वहां ये परिणाम आ रहा है कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, ये एक दृष्टि नहीं है, पर पुरुष लगा देना चाहिए स्त्री की दृष्टि से। ये पुरुष की दृष्टि से कथन है पर स्त्री, तो स्त्री की दृष्टि से पर पुरुष कथन हो जाएगा। उस पर पुरुष के प्रति भी हमें दूरी बना के रखो, अपने दायरे में रहो, अपने कंट्रोल में, अपनी जो सीमाएं हैं उनको अपन नहीं लांघे। अगर कहीं कोई व्यवहार है तो उस व्यवहार को करते हुए अपनी क्रियाओं को करें, लेकिन अगर कहीं कोई ना कोई गलत परिणाम मन में आ रहा है तो वो बहुत गलत। और तीसरा पर धन, दूसरों की धन संपत्ति, दूसरों के वैभव की तरफ हमारी दृष्टि अगर जा रही है, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, उसको अपने अंदर अपने खुद को ग्रहण करने की इच्छा हो रही है, चाहे वो इच्छा चोरी करके हो, मायाचारी करके हो, छल कपट करके हो, दूसरों के धन की तरफ दृष्टि है, तो ये बहुत बुरी दृष्टि है। इसलिए ये जो पंक्ति अभी अपन ने मेरी भावना की पढ़ी, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत किया।
दूसरों की स्त्री और दूसरों की धन संपत्ति को देख करके मुझे लोभ लालच नहीं करना चाहिए, संतोष रूपी अमृत का पान करना चाहिए। क्योंकि जहां सेटिस्फेक्शन आ गया, ये क्यों हो रहा है? पर धन के प्रति आकर्षण क्यों हुआ? इसका मतलब हमारे पास जो है उससे हम खुश नहीं है। जो हमारे पास है उससे हम खुश नहीं है, तभी तो हमारी दृष्टि दूसरे की तरफ गई। और यही संसार में दुख का कारण है कि जो है उसमें हम खुश नहीं है, और जो नहीं है उसमें हम सुख खोजना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। जो हमारे पास है उसमें हमें सुख नहीं मिल रहा है, और जो हमारे पास नहीं है उसमें हम सुख खोजना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जो है उसमें हमें सुख नहीं मिला, तो जो नहीं है उसमें हमें सुख मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी? इसलिए सेटिस्फेक्शन लाइफ में हो, इन तीनों चीजों से अपन बच करके रहेंगे तो अपना जीवन बहुत अच्छा होगा। इसलिए आज की क्लास में जो अपन ने पहले श्लोक में 17वें में 3 प्रश्न पढ़े और यहाँ 2 प्रश्न, आइए एक बार बहुत संक्षेप में इनका रिवीजन करते हुए। मूर्खपना ही जहाँ पर समझदारी नहीं है वही मरण है। अनमोल वस्तु वह है जो अवसर पर प्रदान की जाए। और तीसरा, जो मरण पर्यंत तक हमें कांटे की तरह चुभता रहे वह कार्य है। नहीं करने योग्य कार्य जब छिप कर के किया जाता है, वह कार्य, वह चीज हमें हमेशा परेशान करती है। इसलिए मेरा निवेदन है, कोई भी कार्य करें उसमें गलत काम न करें, और गलत काम के साथ में छिप करके करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर छिप करके कर रहे हैं तो वो गलत काम है। जब हमारे जीवन में था, छिप कर का नहीं करने का, ये मैं नहीं कर रहा कि पब्लिक के सामने करो। मेरा भावार्थ ये नहीं है कि आप कोई भी काम करें तो चौराहे पे जाकर के, सर्किल पे जाकर के खड़े होकर के करो, या खड़े खड़े होकर के चिल्लाओ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। वो मेरा कहने का भाव नहीं है। अगर हमारे किसी घर के सदस्य को पता है, किसी को मालूम है, अपने पार्टनर, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो उसको भी वो चीज पता होनी चाहिए। हर चीज अपन साथ में मिलकर के और सबके समक्ष होकर के अगर करेंगे तो वो गलत काम नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस चीज को हम जितना छिपाएंगे वो उतना ही उजागर होने का डर रहता है। इसलिए मन में हमेशा विकल्प बना रहेगा, और उस विकल्प मरण के बाद ही छूट पाएगा। इसलिए ऐसा विकल्प वाला जीवन जिए क्यों? हम बहुत अच्छा जीवन जिए ना, साफ सुथरा जीवन जिए। और फिर बाद में जो प्रश्न किया गया है कि प्रयत्न कहाँ करना चाहिए, तो विद्या का अभ्यास करने में, और साथ में ही जहाँ औषधि दान हो रहा हो उस स्थिति में अपन को बहुत प्रयत्न कोशिश करनी चाहिए, और उसको जीवन देना चाहिए, बहुत आगे तक पहुंचाना चाहिए। और जिनसे हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए, या जिनसे हमें परिणामों में हम निर्मलता या कटुता परिणाम नहीं लाना चाहिए, निर्मलता रखनी चाहिए। ऐसे खल अर्थात दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति हुआ करते हैं, जिनको बहुत बार समझाने पर भी जो समझ में नहीं आए, उन व्यक्तियों से दूरी बना लो। परधन के प्रति, पर वनिता के प्रति हमारी दृष्टि बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। प्रेम व्यवहार की दृष्टि रखो, कोई आपत्ति नहीं है। प्रेम व्यवहार की दृष्टि रखो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस प्रेम में कहीं ना कहीं भी इस तरह का भाव नहीं आए कि मैं उसे प्राप्त करूं या उसको खो दूं। इस तरह के परिणाम रख करके अपन को अपना जीवन जीना चाहिए। आज की इस कक्षा से जो महत्वपूर्ण 2-3 बातें वो अपन को समझना है। हमको गलत काम नहीं करना, और छुप करके तो बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर कोई किया है तो उसको सामने वाले से क्षमा याचना करके अपने मन के विकल्प को साफ करना। क्योंकि हो सकता है हम संसारी जीव हैं, कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ परिणाम आ जाता है, गलत काम हो गया, कोई आपत्ति नहीं। अब उस परिणामों को अच्छा रखने के लिए हम ये जीवन का लक्ष्य बनाएं, कोई बात नहीं, हो गया, अब हमें कोई गलत काम नहीं करना। मैं छुप करके काम क्यों करूं? जो होना था हो गया, उससे सामने वाले को शॉर्ट आउट करके और बहुत अच्छे से निर्विकल्प अपना जीवन जी। नहीं तो वही बात है कि अगर विकल्पों के साथ में, मायाचारी के साथ में जीवन जी रहे हैं, आयु बंद का योग्य काल आएगा। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, माया तैरिय ज्ञानस्य, मायाचारी तिर्यंच आयु का आश्रव का कारण है। और जब मायाचारी के साथ में जीवन है तो तिर्यंच में जाना पड़ेगा, फिर मक्खी मच्छर टिड्डा भौरा बनना पड़ेगा। उसका कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपको भय उत्पन्न नहीं करवा रहा कि आपको डरा करके कि ऐसा ऐसा होगा इसलिए आप ऐसा करो। अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इस लक्ष्य को, इस दृष्टि को ध्यान में रख करके अपना जीवन जिए। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ राज्य की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय।
अढ़ाई विपस्त समस्त मुनिराजों की